आप जानते हैं हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज के सेशन में हम 19 या 20 क्वेश्चन हम करेंगे और सारे क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड होंगे। और ये सारे क्वेश्चन ऐਵੇਂ ही आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2416 का क्वेश्चन है, जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ज़रूरी होता है जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर आप जितना ज़्यादा करेंगे, बेसिक ज़रूरी होता है कि जैसे हम एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एनालॉजी कैसे की जाती है ये बेसिक जानना ज़रूरी है, जो कि हमने ऑलरेडी चैनल पे सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अब बारी है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तीसरे का चौथे से क्या रिलेशन होगा, तीसरे का चौथे से वही रिलेशन है जो पहले का दूसरे से, ठीक है, ये चीज हमें बताना है। तो टेनिस ये स्थान का नाम है कि टेनिस जो होता है, टेनिस एक गेम है। तो गेम ये कहाँ होता है, जिस स्थान पे होता है उस स्थान को कोर्ट बोला जाता है, ठीक है, कोर्ट। तो बॉक्सिंग किस स्थान पे होता है, बॉक्सिंग ऑब्वियस सी बात है, जो खेल देखते हैं या फिर नहीं देखते सबको पता होगा कि बॉक्सिंग भाई कहाँ होती है। एक ऐसा बना होता है, ठीक है, उसमें एक रबर का कुछ लगा होता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिंग। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं, ग्राउंड, पिच, स्टेडियम, यहाँ पे क्या क्या होता है, पिच पे क्रिकेट, ये सारी चीजें हमें पता है तो भी हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमें पता है तो हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 13-12 2020 का है। 2020 में जो दिसंबर में 30 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमें आता ही हो, कुछ क्वेश्चन से हम कुछ सीख भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है जो कीट विज्ञान है, कीट विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़े का, इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन होता है, अगर हमें नहीं भी पता है, क्योंकि एनालॉजी में बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन के आधार पर हमें कुछ चीजें पता हो जाती है कि इसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, वर्ड्स का, शब्द का, ठीक है, वर्ड्स का हम अध्ययन करते हैं। तो हो गई ना, एक चीज याद हो गई कि व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम शब्द का अध्ययन करते हैं। तो इस चीज को क्या करना है, याद रख लेना है। और अगर कुछ नई चीज मिल रही है तो उसे क्या करना है, अपने स्कीमा में सेट कर लेना है कि हाँ आज मैंने एक नया चीज सीखा और उसको मैंने ऐड कर लिया अपने दिमाग में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि बिल्ली म्याऊ करती है। बिल्ली का आवाज क्या होता है, म्याऊ, ठीक है। तो बिल्ली म्याऊ करती है तो इन चारों में से कौन सही है, बतख क्वैक करता है, उल्लू फुफकार करता है, सियार हूट करता है, या फिर बैल जो है कौवा करता है, ठीक है। तो इनमें से हमें समझ में आ जा रहा है कि चीज़ें क्या है, हमारी लाइफ से भी रिलेटेड होती हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जब हम खाली बैठते हैं तो मूवी देख लेते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, क्या करना चाहिए, अगल बगल की चीज़ों को ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को बनाए रखता है, या कह सकते हैं कि हमें और भी नॉलेज दे पाता है, किताब से भी अच्छी नॉलेज दे जाता है, ठीक है। 10 मिनट 5 मिनट बैठ के ऑब्जर्व करें अपने अगल बगल की चीज़ों को, ठीक है। और तो इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021
यानी कि 4 जनवरी 2021 का ये पेपर है शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बतख क्या करता है, क्वैक। बतख को आपने देखा होगा कि बतख जब 2-3 बतख साथ साथ रहते हैं या फिर कहीं पानी में अपना आराम से घूम रहे होते हैं तो क्वैक 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 की आवाज आती है। ठीक है, तो ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है 28 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि बाल रोग, और यहाँ पे दिया है बच्चे और तंत्रिका विज्ञान, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि बाल रोग में जो क्या करते हैं, बच्चे के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, बाल रोग में बच्चे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बच्चे के बारे में। और तंत्रिका विज्ञान में किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो तंत्रिका विज्ञान को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं भाई, जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे किससे कनेक्ट करता है, दिमाग से। कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब हम देखते हैं, फील करते हैं, तो वो सीधा हमारे न्यूरॉन जो है हमारा क्या करता है, संकेत देता है, और हमारे दिमाग को, फिर हमारा दिमाग जो रिप्लाई करता है और न्यूरॉन से ओके कनेक्ट करता है। तो तंत्रिका विज्ञान जो है, तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत हम आँख की नहीं, सिराएं की नहीं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, हृदय का नहीं। हृदय के अंतर्गत हृदय का जो अध्ययन होता है हम कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। न्यूरॉन किससे रिलेटेड है, मस्तिष्क से, यानी कि हमारे जो कह सकते हैं ब्रेन से। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/7/2016 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा चौथे से किस प्रकार उसी प्रकार संबंधित है। तो चौथे को बताना है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत और यहाँ पे क्या है, रुपया है। यानी कि भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, रैंड, पौंड या फ्रैंक। तो इसमें अगर हम देखें तो डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर कहाँ पे चलता है, हमें पता है यूएसए में चलता है। ठीक है, पौंड कहाँ चलता है, पौंड चलता है यूके में। ठीक है, रेड कहाँ चलता है, रेड चलता है दक्षिण अफ्रीका में, और फ्रैंक चलता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये हमें पता है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, रेड। अगर हमें चीजें नहीं भी पता है तो क्या हो रहा है, हम कुछ चीजें नई अपने स्कीमा में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर नई हैं तो उससे रिलेटेड हम और भी चीजें पता करेंगे कि भाई अगर ये क्वेश्चन दे सकता है तो इससे रिलेटेड और भी चीजें दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें देखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें याद हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी पता हो गया कि ये यूएसए का है, ये यूके का है, ये दक्षिण अफ्रीका का है, ये फ्रैंक का है, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें याद भी हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आरआरबी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है 27/2/2021, यानी कि 2021 में जो 27 फरवरी को क्वेश्चन हुआ था। फर्स्ट स्टेज सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है, तो इसमें हमें पता है कि सौंदर्य का रिलेशन देखने से है। ठीक है, तो संगीत का रिलेशन किससे होगा, सौंदर्य। जैसे चीजें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसको सूंघते थोड़ी है। ठीक है, अब जैसे कि कोई पर्सन है अगर अच्छा लग रहा है तो हम उसे सूंघेंगे थोड़ी नहीं, देख के ही बताएंगे ना कि हाँ ये अच्छा है। लेकिन संगीत जो है उसको देख के थोड़ी बताते हैं, सुन के बताते हैं। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंस भी हमें लगा के आंसर कर देना है, और ऐसे आंसर, ये सारे आंसर करने में हमें टाइम नहीं लगाना है, जस्ट हमें 4 से 5 सेकेंड लगाना है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और समझा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में मारते हैं कि हाँ
हमें कुछ लॉजिक लगा के सौंदर्य देखने से है, ठीक है, तो संगीत किससे होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें क्या करना है कि लॉजिक लगाना है और टाइम ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ऐसे क्वेश्चन में टाइम देंगे तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो कई कई पैराग्राफ के होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बिना पढ़े क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं करके भी दे दिया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें होता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये भी जो मतलब इसको फॉलो कर रहा है वही आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है वो भी एक बार पढ़ेंगे कि क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें दिया है कि कौन रिलेशन नहीं बना रहा है, ऐसा रिलेशन। तो पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या बन रहा है। रोगी, सर्जन, सर्जरी। सर्जन जो होता है सर्जरी करता है, तो ये क्या है, इसका कार्य है, इसका क्या है, वर्क है, ठीक है, ठीक है। सर्जन क्या होता है, रोगी का सर्जरी करता है। रसोइया क्या करता है, सब्जियों को पकाता है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो अध्यापक जो है चाक और यहाँ पे विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे सर्जन का वर्क है सर्जरी करना, अध्यापक का वर्क यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ देखें दर्जी का वर्क है सिलाई करना और कुम्हार का वर्क है मिट्टी का बर्तन बनाना, तो ये तीनों चीजें ACD मैच तो कर रही हैं, लेकिन B मैच नहीं कर रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कौन नहीं मैच करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है कि वह संबंध नहीं है, ठीक है। जो संबंध इसमें दर्शा रहा है वो संबंध नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है RRB NTPC 31 की 31 सितंबर। जुलाई का, ठीक है, जुलाई का 31 जुलाई 2021 का सेकेंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में कहाँ पे बैठा जाता है, कैबिन में, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट में जब हम ट्रैवल करते हैं, एयरक्राफ्ट जब होता है, ठीक है, एरोप्लेन में जब बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, केबिन में बैठते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी में कहाँ बैठते हैं भाई, प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। रेलगाड़ी में आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन का वेट करते हैं ना, ट्रैक पे बैठते हैं, ट्रैक पे तो रेलगाड़ी चलती है भाई। इंजन में बैठते हैं, इंजन पे नहीं, कोच में बैठते हैं, कहाँ, बोगी में, ठीक है, बोगी में बैठते हैं, उसे कोच कहते हैं। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी और यहाँ पे दूरदर्शी। हमने क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि क्या है, पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा चौथे से उसी प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा, यानी कि चौथे के स्थान पे क्या आएगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, क्या एक तरह से ऑपोजिट लग रहे हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से छोटी चीजों को देखा जाता है, ठीक है, सूक्ष्म चीजों को, जिसे हम क्या करते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। और दूरदर्शी से दूर की चीजों को देखा जाता है, ठीक है, जो दूर होती हैं। तो ये क्या है, एक तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट है। आवर्धक ग्लास, आवर्धक ग्लास का मतलब क्या है, आवर्धक ग्लास का मतलब है दूर की वस्तु, ठीक है, क्या, दूर की वस्तु। और बाइनोकुलर्स जो होता है, दूरबीन होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, ये एक तरह से दूरबीन होता है, ठीक है। तो दूरबीन से क्या देखेंगे, दूर की वस्तु को देखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास की वस्तु है, तो ये क्या इससे पास की वस्तु देखा जाएगा, इससे दूर की वस्तु देखा जाएगा, तो एक तरह से क्या हुआ, इसके ऑपोजिट हुआ, तो ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं देखेंगे कि यह क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा है,
तो ये क्वेश्चन को उससे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि ये एक चीज तो हमने सीख लिया कि ये एक तरह का दूरबीन होता है और दूरबीन से हम दूर की वस्तु देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, बाइनोकुलर दूरबीन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, घन और वर्ग की बात किया है। अगर हम घन की बात करें, ठीक है, घन की बात करें तो ये क्या है, 3D फिगर है ना। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखा है, यानी कि ये क्या है, 3D है। और वर्ग की बात करें तो इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ दिया रहता है, यानी कि ये 2D है। ठीक है, तो इसमें से, इन चारों में से हमें ऐसा ऑप्शन खोजना है जो 2D और 3D का जो कॉम्बिनेशन हो। तो हमें एक चीज दिख रहा है, आयत और समचतुर्भुज। इसमें आपको क्या दिख रहा है, आयत और समचतुर्भुज। भाई आयत भी 2D है, समचतुर्भुज भी 2D है। शंकु और हेड की बात करें तो ये मैच ही नहीं कर रहा। गोला वृत्त, गोला वृत्त की बात करें, गोला क्या होता है, ये 3D होता है। वृत्त क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है, 2D होता है। और गोला क्या होता है, गोला में इसको काटेंगे तो इसमें ऊंचाई भी होगी और लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ठीक है, जैसे गेंद होता है, गेंद को बीच में से काटेंगे तो क्या होगा, भरा भरा होता है पूरा। बीच में से अगर हम इधर भी चले जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे और इधर भी चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वृत्त में ऐसा नहीं होता, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, होप चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है धीर, यहाँ पे शांत, यहाँ पे उत्तेजित दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, धीर का मतलब कि कहते हैं कि धीरज रखो। ठीक है, वही वाला, यानी कि धैर्य। ठीक है, धैर्य और शांत दोनों सिमिलर चीजें लग रही हैं। ठीक है, और उत्तेजित, उत्तेजित का सिमिलर क्या होगा, अभिमानी होगा। जो अभिमानी होते हैं, जो घमंड करते हैं, ठीक है, वो उत्तेजित रहते हैं हमेशा। हमेशा कह सकते हैं कि किसी काम को बहुत ही गुस्से में करते हैं, या फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं नहीं। ये पूरी तरीके से मैच नहीं कर रहा। चुप रहते हैं नहीं। ठीक है, उत्तेजित जो होते हैं चुप रहते हैं, ये तो अपोजिट हो गया। नीरस, ठीक है, निराशा होती है उन्हें, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, क्रोध यानी कि एंग्री लोग जो होते हैं, जो लोग गुस्से में होते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। सुना होगा कि गुस्से में ज्यादा लोग हाइपर हो जाते हैं। तो ये डी वाला जो है, डी राइट आंसर है, इससे मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि रोगी कहाँ जाता है, चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा लेंगे कि कक्षा नायक के पास चला जाएगा, कि हम ये सोचेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ जरूर तर्क लगा है, तो भाई इजी क्वेश्चन बन सकता है। हमें यहाँ पे ये भी लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे क्या, एक पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, एक पर्सन के बारे में बताया गया है। और ये भी देखेंगे कि रोगी चिकित्सक के पास जा रहा है, न कि मेडिकल में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। ठीक है, जो हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, चिकित्सक के पास। ठीक है, जहाँ से उसे काम है। ठीक है, तो ये चीज इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि विद्यार्थी कक्षा नायक के पास कैसे जाएगा, जब यहाँ पे चिकित्सक के, यहाँ पे तो चिकित्सा नायक नहीं बोला गया है, डायरेक्टर नहीं बोला गया है। ठीक है, विद्यार्थी विद्यालय कैसे जाएगा, जब यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे विद्यालय की बात कैसे, यहाँ पे रोगी अगर हॉस्पिटल गया होता तब फिर इसकी बात यहाँ पे बनती, ये सही होता। ठीक है, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा, क्योंकि रोगी कहाँ गया है, चिकित्सक के पास। हमें आंसर करना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बोला है कि पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा चौथे से उस प्रकार
संबंधित होगा तो चौथे के स्थान पे क्या आएगा, चौथे के स्थान पे शिक्षक आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। और 12वीं का हमारा आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लेक्चर दिया है, लेक्चर, ठीक है, तो लेक्चर हम नहीं टिक कर लेंगे कि हाँ लेक्चर सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का है, स्टेज फर्स्ट में, जो शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज करी गई तो टेलीफोन का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। टेलीफोन जब पहली बार, टेलीफोन बनने के बाद प्रयोग किया जाता है ना, टेलीफोन पहली बार क्या किया गया, खोजा गया कि अन्वेषण किया गया, कि निर्माण किया गया, कि आविष्कार किया गया। भाई टेलीफोन का आविष्कार किया गया, ठीक है। एक बात हम ध्यान देंगे कि जो चीजें पहले से होती हैं, जो चीजें मान लीजिए घर में कोई चीज पहले से रखी है और आपको नहीं मिल रही, अचानक से आपने एक दिन बहुत ढूंढा, उसको मिल गई, तो ये क्या किया, आपने खोज लिया उसको। लेकिन घर में कोई चीज ऐसी है जिसका आप कुछ नया बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रेड पड़ा हुआ है और आपको ऐसा लगा कि आपको डिश खाने का मन कर रहा है, कोई मीठा खाने का मन कर रहा है, आपने उससे क्या किया, चाशनी बना ली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने उसका आविष्कार कर दिया। उससे पहले मान लीजिए, आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया है, तो आपने एक नया चीज बनाया है। जब कुछ नया चीज बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब पहले से ही वो नहीं होती है और हम कुछ नया बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आविष्कार कहलाता है। लेकिन जो चीज पहले से पड़ी हुई है और हम ढूंढ रहे हैं, मिल गई, ठीक है, तो वो क्या कर लिया, हमने खोज लिया। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कह सकते हैं कि 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था 2021 का है, स्टेज फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का है और 5 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि जो पहला है दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा चौथे से उसी प्रकार संबंधित है, तो चौथा कौन सा होगा, ठीक है। पहली बात तो जंजीर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शर्ट और परिधान यानी कि ड्रेस की बात की गई है, ठीक है। तो वह ऐसे आप कह सकते हैं कि आप अनुमान लगाइए कि आपके साथ बहुत सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से एक क्या है, शर्ट है, ठीक है। तो आपके पास क्या बहुत सारा है, जिसमें से एक हार है, तो बहुत सारा सोना है, तो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे तो कपड़ा होना चाहिए, जैसे कि ड्रेसेस की बात की गई है, यहाँ पे ड्रेसेस की बात की गई है कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे कपड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत 1 मीटर कपड़ा है और उसमें एक शर्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ड्रेसेस है, कोई कह सकते हैं शर्ट है, टॉप है, पैंट है, ठीक है, ट्राउजर है, तो ये सारी चीजें हैं और उनमें से क्या है, एक शर्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए कि बहुत सारा सोना है उसमें से एक हार है, ये लॉजिक नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे गर्दन है उसमें से एक हार है, बहुत सारा जंजीर है उसमें से एक हार है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज अच्छे से बैटरी की, बहुत सारा आभूषण है, झुमके हैं, कंगन है, बहुत सारी ज्वेलरी हैं और उनमें से एक हार है, तो ये चीज क्या हो रहा है, सी वाला हमारा राइट आंसर बन रहा है लॉजिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। और उस तरीके से अगर देखें तो भी हम आभूषण को राइट आंसर समझेंगे, क्योंकि शर्ट जो ड्रेस है वो शर्ट से मैच कर रहा है, तो आभूषण जो है हार से मैच करेगा, न कि गर्दन से, जंजीर से और न कि सोना से, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 11 जनवरी 2021 का, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, जो तीसरा है चौथे से उसी प्रकार संबंधित होगा, तो तीसरा हमें बताना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो क्या होता है, टाइगर होता है, ठीक है, टाइगर होता है।
ठीक है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु हमें ध्यान रखना होगा, क्या होगा? गाय। क्यों? हम अच्छे से ये याद रख लेंगे, गाय क्या है? हमारी माता है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान देना, हम ऐसे कर लेंगे, याद कर लेंगे कि गाय क्या है? हमारी माता है। ठीक है, जो कहाँ की पशु है? नेपाल की। वो हमारी माता है, फिर कहाँ की पशु है? नेपाल की। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेंगे। ठीक है, तो गाय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन में दिया रखा है कि गैंडा, और यहाँ पे दिया रखा है सिंह। तो इस तरीके से क्या है? सिंह क्या है? गैंडे के बॉडी का एक पार्ट है। ठीक है, सिंह क्या है? एक पार्ट है। तो हमें भी कोई पशु ढूंढना है, जैसे यहाँ पे गैंडा दिया है और उसका एक पार्ट हमें ढूंढना है। हाथी का गर्दन, तो पहले ही हमें मिल गया कि हाथी का जो दांत होता है हाथी के बॉडी का पार्ट होता है। अगर बाकी ऑप्शन अगर हम नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं है, पहला हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन संतुष्टि के लिए देख लेते हैं, गाय और बछड़ा। बछड़ा गाय के बॉडी का पार्ट नहीं होता है, गाय का बच्चा होता है, गाय का एक कह सकते हैं बेटा होता है। कुत्ता और भौंकना, भौंकना ये पार्ट नहीं है, ये क्या है? इसकी आवाज है। कुत्ते की क्या है? आवाज है। गधा रेंकता है, ठीक है, रेंकना है, तो गधा की ये आवाज है, न कि बॉडी का पार्ट। हमें बॉडी का पार्ट पता करना है, क्योंकि गैंडे के बॉडी का पार्ट है उसका सिंह, तो हाथी के बॉडी का पार्ट है उसका दांत। ठीक है, ये हमें मैच कर रहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्च 2021 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट लेवल का। ठीक है, स्टेज फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, श्रीलंका क्या है? द्वीप है। तो भारत क्या है? हमें पता है, भारत क्या है? प्रायद्वीप है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका है आपका 1 अप्रैल जो 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हमें याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनालॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा गया है 13 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का, जो लेवल फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। तो आयात का निर्यात क्या है? ऑपोजिट है। तो व्यय का क्या मतलब? व्यय मतलब खर्च करना। तो खर्च करना का ऑपोजिट क्या होगा? बजट नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, जमा नहीं, राजस्व होगा। ठीक है, क्या होगा? राजस्व होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे, रेवेन्यू। ठीक है, जहाँ भी न समझ में आए हिंदी का तो वहाँ पे इंग्लिश भी देख लेंगे। इंग्लिश में कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जो कि शुद्ध हिंदी लिखी होती है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा समझने में कठिन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं फिर भी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में इंग्लिश ज़रूर देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का ही है, 17 जनवरी 2017 का ये क्वेश्चन है और शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। और इसमें देखेंगे गौरैया क्या खाती है? दाना खाती है। तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है? मलबरी खाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश देख लेंगे। इंग्लिश क्या में भी मलबरी ही लिखा है। क्या करेंगे? एक तरह से याद रख लेंगे चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ें नहीं लग रही हैं तो उन्हें याद कर लेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने भाई दोस्त यार या किसी भी फ्रेंड्स ग्रुप में, जिन्हें हेल्प मिल सकती है कहीं न कहीं आपकी वजह से। तो शेयर प्लीज़। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।